हम चारों ओर भीड़ से घिरे हुए रहते हैं, यहाँ तक कि रात में भी हमारे मन पर विचारों की भीड़ बनी रहती है। हर पल फोन, व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक या बाकी मीडिया हमें कभी भी अकेला नहीं होने देता और लोग अपने जीवन की हर बात को दूसरों के साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन क्या इस सब में भी जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो अपने आप को बिल्कुल अकेला नहीं पाते? अकेलेपन का इलाज किसी के पास नहीं है और इस अकेलेपन में कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। हम अपने अकेलेपन का सामना किस प्रकार कर सकते हैं, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 38 उसकी 9वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है और मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। और मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हम कभी चाहते हुए भी अकेले नहीं हो पाते और कभी भीड़ में भी अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उत्पत्ति 2:15 से 20वीं आयत में देखते हैं हम, और उसे धरती से बनाया और धरती में ही उसे अदन बाग में रख दिया। अदन बाग में उसकी जरूरत की हर चीज को उसने दे दिया। सिर्फ उसे एक ही बात की मनाही थी कि भले और बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष नहीं खाना। 8वीं आयत में ये सब कुछ देखने के बाद परमेश्वर 18वीं आयत में परमेश्वर कह देते हैं, ये अच्छा नहीं कि इंसान अकेला हो, मैं उसके लिए एक सही हेल्पर, सहायक ढूंढता हूँ, बनाता हूँ। लेकिन इसका वो हल परमेश्वर उसी समय नहीं ढूंढने लग जाते, कुछ करते नहीं हैं। वो एनिमल्स को क्रिएट करने लग जाते हैं और फिर उन सबको आदम के पास लेके आते हैं ताकि उनको वो नाम दे। लेकिन फिर परमेश्वर उसके बाद कहते हैं कि फॉर एडम देयर वाज नॉट फाउंड अ हेल्पर सुटेबल टू हिम। जानवरों के अंदर तो परमेश्वर उसके लिए कोई साथी ढूंढना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो सब कुछ करने के बाद में परमेश्वर कहते हैं उसके लिए कोई सुटेबल हेल्पर नहीं मिला है। वचन में लिखा है, और जिस जिस जीवित प्राणी का नाम जो जो आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। पशु पक्षियों का नाम देना आदम के द्वारा ये उनके काम के बारे में दर्शाता है कि वो आदम उनके काम को क्या देखता है, उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो क्या काम करेंगे। और ये एक सेरेमनी है, आजकल नामकरण भी एक सेरेमनी है, वहां पर भी एक सेरेमनी परमेश्वर लेके आते हैं सबको। और इस प्रकार आदम अपना अलग पहचान जाहिर करता है। वो जानवर जो उनका एनिमल वर्ल्ड उनसे अपनी अलग पहचान दिखाता है वो, कि मैं इनसे अलग हूं। जो उसके अंदर इस धरती का एलिमेंट है वो जानवरों से मेल खाता है, क्योंकि वो धरती से बनाए गए हैं। जो परमेश्वर ने उसके अंदर सांस फूका वो उसे आत्मिक उससे जोड़ता है, आत्मिक संसार से जोड़ता है। और फिर इस कारण उसके अंदर एक खालीपन महसूस होता है, क्योंकि उसके अंदर वो आत्मिक इच्छा भी है, धरती के साथ जुड़ने की भी उसकी इच्छा है, जानवरों से जुड़ने की भी इच्छा है। और वो खालीपन में फिर अपने जीवन का अस्तित्व ढूंढता है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्योंकि वो अपने ऊंचे हायर लेवल के ऊपर अपने आप को देखता है, उसी में अपना मकसद देखता है। आदम इस जगह पर एक आत्मिक क्राइसिस से गुजरता है, क्योंकि वो ये समझता है कि जो जीव जंतु जानवर परमेश्वर ने बनाए हैं वो अलग हैं, और फिर उसे परमेश्वर ने बनाया, और जिस परमेश्वर ने बनाया उसमें कितनी अद्भुत शक्ति है, उसकी कैपेबिलिटीज कितनी हैं। और फिर वो देखता है कि जानवरों में भी उसने शक्ति डाली है, उसमें खुद में भी शक्ति है, हालांकि सब भिन्न हैं एक दूसरे से। उनमें वो परमेश्वर की सांस नहीं है, उनके अंदर वो आत्मा नहीं है, तो इसलिए वो उनके साथ अपना संगी नहीं ढूंढ सकता है, उनमें उसका कोई संगी बन ही नहीं सकता है। इस प्रकार आदम फिजिकली शारीरिक तौर पर अकेला ही नहीं है,
लेकिन उसकी अपनी पहचान में वो अकेला हो जाता है। और इसी टेम्पटेशन में सांप उसको रगला लेता है, ईव को, और इसी के द्वारा उसे वो सांप कहता है कि जो इच्छाएं हमारे जानवरों के भीतर परमेश्वर ने डाली हैं वो भी तो परमेश्वर ने ही डाली हैं। तुम अपनी इच्छाओं को देखो जो परमेश्वर ने तुम्हारे भीतर डाली हैं, उनकी बात में तुम सुनो, उनकी बात में भी तुम चलो। और उसी में वो उसे भावुक कर देता है ईव को। परमेश्वर अपने आप को हमारे मनों के द्वारा, हमारी इच्छाओं के द्वारा भी एड्रेस करते हैं, लेकिन वो उन्हें कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमसे बात करते हैं, ताकि हम इसके द्वारा फिर अपने जीवन का महत्व ढूंढें, मीनिंग ढूंढें। क्योंकि इस जीवन का मीनिंग हर एक के लिए अलग अलग है। किसी ने एक यहूदी रबी से सवाल पूछा कि मैं ये कैसे बन गया जो मैं अभी हूं। वो कहता है ये आपको अधिकार दिया परमेश्वर ने कि तुम चुनो तुम क्या बनना चाहते हो। उनका मानना ये है कि जन्म से पहले उसने बोला तुम्हारे लिए जीवन है, अगर तुम मानते हो तो जाओ। और हम अपनी चॉइस के साथ आए, फ्री विल जन्म से पहले से परमेश्वर ने दे दी है। फिर सूटेबल जो हेल्प मीट, जो मित्र उसे मिलना है, वो परमेश्वर उसके लिए एज ए कनेक्टो बना देते हैं। इसके ऊपर हमने एक अलग प्रोग्राम भी किया है, रोल ऑफ वुमन के बारे में। और इसका मतलब है औरत उसके साथ होनी ताकि उसे सक्सेसफुल करे, हर काम में, जीवन में उसे सक्सेस बनाए, उसकी सुरक्षा में भागीदारी बने। जब वो सहमति में है तो उसके साथ सहमत रहे, उसकी सहायता करे। जब उसकी अपोजिशन में है तो अपोजिशन में भी खड़ी हो जाए। जो इब्रानी भाषा का शब्द कनेक्टो है, उसका मतलब ये भी हो जाता है कि उसके खिलाफ खड़ी हो सके और उसे डर कर नहीं, जब वो गलत काम करता है तो उसके खिलाफ उसके सामना कर सके, उसे समझा सके, उसे सीधे रास्ते में आने में सहायता करे। इस प्रकार परमेश्वर ने औरत को उसकी एक सही मित्र बनाकर भेज दिया, जो कि उसके लिए केयर करती, चिंता करती, उसकी सहायता करती है। और फिर परमेश्वर चाहते हैं कि दोनों इकट्ठे हों, दोनों इकट्ठे रहें, इकट्ठे बने रहें, और दोनों इंडिपेंडेंट भी हों लेकिन एक दूसरे ऊपर आश्रित भी हों। यही आदमी और औरत इस दुनिया में ढूंढते हैं, और यही है उनके अकेलेपन का कारण भी। क्योंकि जब वो अपने साथी में ये नहीं मिलता है तो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इसहाक और रिबका के बारे में जब हम आगे बात करेंगे, यही उनके बारे में आता है। उत्पत्ति 3 की 8वीं आयत में परमेश्वर आदम और ईव को हर दिन मिलने के लिए आते हैं आदम बाग में, शाम के समय पर। इन मिलने आने का मकसद क्या था? परमेश्वर उन्हें एक तरफ तो ये बताना चाहते हैं कि उनसे वो क्या चाहते हैं अगले दिन के लिए, दूसरा उनकी सहायता करना चाहते हैं कि जो तुमने किया उसमें क्या तुम्हें और अच्छा कर सकते हो। हर दिन उनके साथ फेलोशिप करते हैं, वो उनको जानने, एक दूसरे को जानने में और परमेश्वर को जानने में सहायता करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अक्सर रूप में तो हमें बनाया गया है। लेकिन जब पाप आ गया उनके जीवन में, वो नजदीकी का रिश्ता था वो खत्म हो गया, परमेश्वर से नजदीकी भी खत्म हो गई, आपस की नजदीकी भी खत्म हो गई, और उनके जीवन का जो मकसद था वो एक दूसरे से भिन्न होने लग गया। और फिर जो उनके भीतर अंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो गई, और फिर इसके द्वारा वो सारे रिश्ते उनके खत्म होने लगे, एक दूसरे को ब्लेम करने लग गए। औरत के ऊपर ये ब्लेम लग गया कि उसने गिरावट में डाला है। पौलुस रसूल बाद में कह भी देते हैं कि औरत को भ्रम में डाला गया था, और जो बराबरी थी वो खत्म हो जाती है और आदमी की डोमिनेंस शुरू हो जाती है। जब आदम उसे नाम देता है, इसके बाद में ईव कहता है, वो कहता है तुम मुझसे भिन्न हो। पहले कहता बोन ऑफ बोन्स, हड्डियों की हड्डी, मेरा एक हो। यहाँ वो ईव कहता है क्योंकि उसके द्वारा जन्म लेना है बच्चों ने। वो कहता है मैं अलग हूं तुम अलग हो, और इसके अंदर फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है। हेल्प मीट जो बनना था, उसे साथी बनना था एक दूसरे से, वो खत्म हो जाता है, और फिर अकेलापन शुरू होता है। और इस अकेलेपन को पूरा करने के लिए फिर हमें एक दूसरे से और नजदीकी में आना पड़ता है। प्रभु यीशु इसी में हमारी सहायता करते हैं आकर। परमेश्वर ने सबसे पहले वचन के द्वारा परमेश्वर ने कहा और दुनिया बनने लग गई, और ये हर स्टेप में, क्रिएशन के हर कदम पर ये होता है। हम भी जो सोशल वर्ल्ड है अपने बातों के द्वारा करते हैं, रिश्ते हम बातों के द्वारा बनाते हैं।
उत्पत्ति 2 की 7 में, जब परमेश्वर ने उस मिट्टी के ढेरी के अंदर उसके नथनों में सांस फूंक दिया, तब वो बोलता लिविंग बीइंग बन गया। यहूदी लोगों की इंटरप्रिटेशन है कि मैन बिकेम अ स्पीकिंग बीइंग, वो बोलने वाला इंसान बन गया, उसे एक भाषा दे दी गई। भाषा और बोलने की जो कला है वो रिश्ते बनाने के लिए है, और इसी के द्वारा हम अपने डरों को शेयर करते हैं, अपनी आशाओं को शेयर करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं। और जब ये हमारी शेयरिंग बंद हो जाती है, किसी दूसरे से हमारा नजदीकी रिश्ता बंद हो जाता है, तब फिर हम अकेलेपन में आ जाते हैं। और यही अकेलापन है जो फिर हमारे जीवन को किसी भी तरह से पूर्णता की जाने में असफल कर देता है। हर दिन फिर हम वो नजदीकी ढूंढते हैं किसी दूसरे के साथ, चाहे फिर वो फेसबुक चैट में है, व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा है, चाहे वीडियो मैसेजेस को देखने के द्वारा है। हर तरह से फिर हम उस अकेलेपन का इलाज ढूंढते हैं, लेकिन उस अकेलेपन का इलाज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है, और परमेश्वर ही हमें नजदीकी में ला सकते हैं एक दूसरे के साथ। और उनके साथ जब हम उनके साथ नजदीक हो जाते हैं, तब अकेलेपन का अपने आप ही इलाज होने लग जाता है। प्रभु यीशु हमें अपना मित्र भी कहते हैं और सदा साथ रहने का वादा भी करते हैं। फिर उनका साथ होते हुए भी हम अकेले क्यों हो जाते हैं? लूका 17 की 20-21वीं आयत में प्रभु यीशु ने फरीसियों को बता दिया कि स्वर्ग राज्य तुम्हारे भीतर है, और स्वर्ग राज्य हमारे भीतर होने से एक सीक्वेंस शुरू हो जाता है, एक इवेंट शुरू हो जाती हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर अपना राज्य हमारे भीतर स्थापित करते हैं, और हमारे जीवन के राजाओं के राजा वो राजा बन जाते हैं। और फिर वो हमारे जीवन में अपना अधिकार पूरी तरह से दिखाना चाहते हैं। मत्ती 4 में 8 से 9 आयत में शैतान ने प्रभु यीशु को जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उनसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूं। प्रभु यीशु ने उसके क्लेम को क्वेश्चन नहीं किया कि तू नहीं दे सकता, कौन तेरे अधिकार कौन सा है। मत्ती 12 की 26 में फरीसियों को प्रभु यीशु ने कह दिया कि शैतान अपने राज्य के खिलाफ कैसे काम कर सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो शैतान के नाम से निकाल रहे हैं। इस प्रकार 2 राज्य हैं इस दुनिया में, एक तो आत्मिक राज्य है जो स्वर्ग राज्य है, दूसरा यहाँ का राज्य है मटीरियल राज्य जो कि शैतान का है। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु को पौलुस रसूल कहते हैं, हम पहले शरीर से जानते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं जानेंगे, अब उन्हें हम आत्मा में जानते हैं। प्रभु यीशु इस समय परमेश्वर के दाहिनी हाथ बैठे हैं स्वर्ग में, और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे टीचर हैं वो हमारे भीतर हैं। इस प्रकार एक आत्मिक मित्र जो हमें सिखाते हैं, जो हमें सहायता करते हैं, काउंसिल करते हैं, गाइड करते हैं, बल देते हैं, इस दुनिया में चलने में हमारी सहायता करते हैं, लीड करते हैं हमें, वो हमारे भीतर आ जाते हैं। हमें बनाया गया एक कम्युनिटी का हिस्सा बनकर, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलें और एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें, एक दूसरे को सांत्वना दें जब कोई दुख या तकलीफ हो, और फिर एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना में जुड़ें। अकेलेपन के जो कारण हैं वो कई हो सकते हैं। पहला कारण है कि किसी के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाना, पति या पत्नी द्वारा छोड़ दिए जाना, किसी मित्र द्वारा छोड़ दिए जाना, पेरेंट के द्वारा छोड़ दिया जाना। बच्चों को माँ बाप भी छोड़कर चले जाते हैं, बीमारी में लोग छोड़कर कहीं छोड़कर उसे भाग जाते हैं। दाऊद ने गोलियत को हरा दिया, और उसके बाद में राजा सॉल जेलसी में उसके पीछे लग गया उसको मारने के लिए, और सब उसे छोड़कर परे हो गए, डेविड अकेला हो गया। भजन संहिता 38 की 11 में फिर राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 38 की 11 में, मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए, और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए हैं। अकेला हो जाना, इस प्रकार छोड़ दिया जाना है। दूसरा है कोई झगड़ा या डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हो, तो मुश्किल के हालात हो। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे भीतरी कला है वो है नशा हो जाना, कोई दुख जो कि दूसरों के द्वारा आता है वो हो, और इस प्रकार हम
दूसरे हमें छोड़ देते हैं, एडवर्स सिचुएशन आ जाती हैं जिसके कारण हम फिर अकेलापन महसूस करते हैं। निर्गमन 5 की 21 से 23वीं आयत में मूसा फिरौन के पास जाता है, लेकिन फिरौन छोड़ने के बजाय इजरायलियों के काम को और बढ़ा देता है। तो मूसा अकेलापन में चला उठता है परमेश्वर के सामने, आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। मूसा ये कहता कि अब मैं अकेला हो गया हूं, आपने तो मुझे कोई सहायता की ही नहीं है। तीसरा है दुख या किसी नजदीकी का मृत्यु हो जाना, जो कि हमारे जीवन में अकेलापन एक वैक्यूम छोड़ देता है और इसे भरने में बहुत समय लगता है। चौथा है जीवन में ट्रांजिशनल चेंजेस आ जाना। ट्रांजिशन, कहीं हम चेंज करते हैं, नया नौकरी में चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, यूनिवर्सिटी किसी और में पढ़ने के लिए चले गए, किसी और स्कूल या कॉलेज में डाला गया। बच्चे माता पिता को छोड़कर शादी के बाद में नौकरी के लिए या पढ़ने के लिए कहीं अलग चले जाए तो माता पिता भी अलग फील करते हैं। ये सब नॉर्मल सिचुएशन है जो कि पहले की अगर कोई अकेलेपन की परेशानी चल रही है इसे और बढ़ा देते हैं। पांचवा है भविष्य के बारे में चिंता। चिंता उस समय खास तौर पर हो जाती है जब हम किसी से अलग हों, नौकरी छूट जाए या किसी तरह की धन दौलत की कमी या सोशल सिक्योरिटी, उसमें कोई सोशल आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सेहत का डर हो, बीमारी का खतरा हो, अपनी और बच्चों की चंगाई के बारे में परेशानी रहे क्योंकि धन दौलत की कमी आ जाए, फाइनेंसिस कोई क्रैश हो जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ये भी हमें हेल्पलेस बना देते हैं और फिर हम अकेले हो जाते हैं और चिंता हमारा पीछा नहीं छोड़ती है और फिर इसके साथ हमारे आगे के भविष्य में सेहत पर भी असर पड़ने लग जाता है। मत्ती 27 की 46वीं आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु सलीब पर थे, हमारे पाप उन पर डाल दिए गए, चारों तरफ अंधेरा हो गया, तो वो भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वो कहते हैं एली एली लमा शबक्तनी, कहते हैं हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्रभु यीशु भी अकेलापन महसूस करते हैं सलीब के ऊपर। उन्होंने ये भजन संहिता 22 को कोट किया क्योंकि वो जानते थे कि ये अकेलेपन की उनके साथ होना है, सलीब के ऊपर दुख दर्द उन्हें सहना ही पड़ना है क्योंकि उसके बाद ही उन्हें जीत और मुक्ति का रास्ता हमारे लिए खोलना है। भजन संहिता 68 की 5वीं 6वीं आयत में राजा दाऊद विश्वास में परमेश्वर के बारे में कह देता है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, प्रॉस्पेरिटी देते हैं। अकेलेपन में जब हम परमेश्वर के अपना विश्वास लगा लेते हैं तो फिर परमेश्वर की तरफ से जो निश्चित किया गया जीत है हमारे लिए वो हमारे रास्ते में आ जाती है और हम फिर जीत की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के ऊपर जब हम निर्भर हो जाते हैं, अपनी चिंताएं उन पर छोड़ देते हैं, अकेलेपन से हम छुटकारा पाने लग जाते हैं और उनकी आशीषों में आने लग जाते हैं। एक विश्वासी इस अकेलेपन की अवस्था से विश्वास में बने रहते हुए कैसे निकल सकता है? उत्पत्ति 25वें अध्याय में हम 21 से 23 आयत में देखते हैं, इसहाक की पत्नी रेबेका वो बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से प्रार्थना की और उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे, ट्विंस थे उसके पेट में। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी, और वे यहोवा की इच्छा पूछने को गई। परमेश्वर से उसने इंक्वायर किया कि ये क्या कारण है। उसे उत्तर मिला कि यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक समर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। द एल्डर विल सर्व द यंगर। परमेश्वर ने उनके जन्म लेने से पहले ही यह डिक्लेयर कर दिया। उत्पत्ति 27 में
शायद इसके बारे में रिबका ने इसहाक को नहीं बताया, इसलिए जब इसहाक एसाव को, बड़े बेटे को ब्लेसिंग देना चाहता है, तो वो प्लान कर लेती है याकूब के साथ किस प्रकार धोखा देके एसाव की जो ब्लेसिंग है, आशीष है, वो याकूब को मिले। लेकिन उसने अपने पति को इसके बारे में बताया क्यों नहीं? क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बात थी ये जो परमेश्वर से उसे मिली थी। एक यहूदी रबी ने इसके बारे में ये एक ऑब्जर्वेशन किया है कि इसहाक और रेबेका दोनों में कम्युनिकेशन पूरा नहीं था। जो उनका रिश्ता था वो अब्राहम और सारा के रिश्ते की तरह नहीं था। अब्राहम और सारा का बहुत नजदीकी का रिश्ता था, रेबका और इसहाक का रिश्ता इतना नजदीकी का नहीं था आपस में कम्युनिकेशन का। और वो इसलिए कहते हैं कि जब इसहाक को सारा ने पहली बार देखा, उत्पत्ति 24 में 63 से 65वीं आयत तक, तब सांझ का समय था और वह इसहाक मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। और रबी कहते हैं उसने अपने आप को ढक लिया, क्योंकि रबी ये मानते कि उसके अंदर इसहाक को देखकर अपने अंदर एक कमी का एहसास महसूस हुआ और वो उसकी मतलब उसकी रेवेरेंस, आदर के डर से वो थोड़ा घबरा गई। और वो इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने आप को अनवर्दी समझने लगी कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, और इसके कारण वो कभी भी उसके साथ कैजुअल और कम्युनिकेशन एक पति के साथ वो कभी भी स्थापित नहीं कर सकी। हर बात उसे बताने में, स्पेशली क्रिटिकल मोमेंट्स में, उसे वो नहीं बता सकी, क्योंकि जब वो बच्चों का लड़ाई थी वो परमेश्वर से पूछने गई, उसने पति से बात नहीं की। जो खुला ओपन कम्युनिकेशन है ये शादी में भी उतना ही जरूरी है जितना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या परिवार के अंदर। जब हम किसी दूसरे को मिलने जाते हैं तब हम उनके लिए टाइम निकालते हैं। अकेलेपन का सबसे पहला जो इलाज के लिए है वो सबसे पहले जरूरी ये चीज है। आज के समय में लोगों के पास फेसबुक फ्रेंड तो हजारों हैं, लेकिन सही जीवन में कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि उनका जो मिलना है वो चैट्स के ऊपर ही रह गया, व्हाट्सएप चैट या फेसबुक चैट के ऊपर। जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं, सोशली किसी के घर या कहीं और मिलने के लिए, तब हम सही मायने में इच्छा जाहिर करते हैं कि हम उनकी दोस्ती को वैल्यू करते हैं, हम उनके लिए टाइम निकालते हैं। और सबसे बड़ा जो इलाज है अकेलेपन का यही है कि हम दूसरों से मिलते रहें। दूसरा है कि हम ये महसूस करें, मान लें कि हमारे अंदर ये अकेलेपन का एहसास है, और फिर हम जब मानते हैं तभी हम इसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका कारण नई जगह, नई नौकरी या और कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहले हमने बात की थी। फिर हम डेलिबरेटली दूसरों की कंपनी ढूंढने के लिए, लाइक माइंडेड पीपल को ढूंढने के लिए चर्च में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या नेबरहुड में कहीं ना कहीं उनको ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। तीसरा है हम परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे अकेलेपन का इलाज करने के लिए तैयार हैं। हर समय वो हमारे साथ हैं। यूहन्ना 14 में अगर हम देखें 16 से 18वीं आयत के अंदर प्रभु यीशु वायदा करते हैं हमसे, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु ये कह देते हैं, वायदा कर देते हैं कि मैं अकेला नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। ग्रीक भाषा का शब्द है एक्लेसिया, जिसका मतलब है विश्वासियों का एक झुंड, एक ग्रुप, जिसमें अलग रेस के, अलग अलग कौमों के लोग, अलग भाषाओं वाले लोग, अलग कल्चर्स के लोग जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर अपने आप को उन पर जाहिर करते हैं, जो उन्होंने जाहिर किया अपने बेटे के द्वारा हमारे ऊपर। और फिर हम
प्रभु यीशु के पवित्र नाम में वो सब भिन्न भिन्न तरह के लोग इकट्ठे होकर उस कलीसिया में परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम सब विश्वासीय कम्युनिटी का हिस्सा हैं और हम कहीं पर भी जहां जाते हैं किसी भी चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम विश्वासी हैं। हर एक के पास एक बपतिस्मा का सर्टिफिकेट होता है, दिखाएं हम बपतिस्मा है, नहीं भी हो तब भी हम चर्च में जा सकते हैं। तीसरा यूहन्ना दूसरी आयत, ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है वो जाहिर करता है। तीसरा यूहन्ना दूसरी आयत, इसमें लिखा, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तीन चीजें हैं इसमें, शारीरिक चंगाई है, मटेरियल चंगाई है धन दौलत की, और आत्मिक चंगाई, आत्मिक प्रॉस्पेरिटी है जो कि परमेश्वर हमारे लिए देना चाहते हैं। लेकिन अब तभी हो सकता है जब हम अपने आप को उनकी अधीनगी में लाएं और उनके साथ जुड़ जाएं, उन्हें ढूंढें। अगर हम ढूंढेंगे ही नहीं, अगर हम किसी दोस्त को ढूंढेंगे नहीं, परमेश्वर को ढूंढेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे ही नहीं, तो अकेलेपन से फिर हम कैसे निकल सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हर आशीष हमें दी, ये जीवन दिया और ये रिश्ते दिए, घर दिया, सब कुछ दिया प्रभु, और सबसे ज्यादा आपने अपने बेटे को हमें दे दिया। वो बेटा जो परमेश्वर है, जो आपकी आज्ञाकारिता में हमें छुटकारा देने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए, हर तरह की तकलीफों से निकालने के लिए परमेश्वर के रूप से निकलकर एक इंसान बनकर, एक बालक बनकर आ गया, अपने माता पिता के ऊपर निर्भर हो गया, दूसरों पर निर्भर हो गया। वो जिसने सब कुछ बनाया वो इंसान बन गया ताकि हम उनके द्वारा, उनके अंदर आपको जाने और अपना अक्सर रूप पहचाने जिसमें आपने हमें बनाया है। प्यारे प्रभु, आपने हमें हर तरह से छुटकारा दिया, पापों से एक कम्युनिटी में मिला दिया, अपने परिवार का हिस्सा बना दिया, और हमें आशीष दी कि हम हर कदम पर, हर पल पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, आराधना कर सकें, दूसरों से जुड़ सकें। और हमें आपने एक पूरी इस दुनिया की कलीसिया का हिस्सा बना दिया, स्वर्ग की कलीसिया का हिस्सा बना दिया। हम प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना और फिर ये वायदा कर दिया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और फिर आपने हमें दे दिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। परमेश्वर हमारे भीतर आ गए, पापी लोगों को आपने हमें छुड़ा लिया और अपनी आशीष में ले लिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें बल देते हैं, प्यार से भर देते हैं आपके प्यार से, और फिर हमें आत्म संयम सिखाते हैं, जीवन के बारे में सिखाते हैं, जीवन शैली सिखाते हैं, आपके साथ जुड़ना सिखाते हैं, और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं ऐसी अद्भुत कराहने के साथ, क्योंकि वो आपकी इच्छा को जानते हैं कि आप हमें कितना आशीषित करना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। प्रभु, हम आपके लहू से ढके हुए हैं और फिर हमें आपने वो स्वर्गीय कलीसिया का हिस्सा बनाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि हमें ऐसे रिश्ते आपने दिए, परिवार दिए, और परिवार में प्रभु आप अपना सिंहासन लगाए बैठे हैं हमारे भीतर, हमारी सहायता कर। प्यारे प्रभु जी, इसी प्रकार आपका हाथ बना रहे, क्योंकि प्रभु हमें आपके जैसा बनना है। आप भी स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने बैठे हुए हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, आप हमारे एडवोकेट हैं। हम भी यहाँ धरती पर दूसरों के लिए इसी प्रकार मध्यस्थता करते हुए आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। शारीरिक अकेलापन हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक मौका मिलता है कि हम उनसे नजदीकी में जुड़ सकें, लेकिन आत्मिक अकेलापन शैतान लाता है और इसका हल भी परमेश्वर से निकट जाने में ही है। जिसके 4-5 हर परिस्थिति में खड़े होने वाले मित्र हों, उसे सचमुच भाग्यशाली माना जाता है, लेकिन इसके लिए रिश्ते जोड़ने और निभाने की मेहनत भी करनी पड़ती है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। Until then, stay blessed. Shalom.